इटावा ब्लॉक में सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में हुए 2.5 करोड़ के निर्माण कार्य में अनियमितताओं और मनोहर थाना के पीपलोद गांव में स्कूल भवन गिरने से हुई बच्चों की मौत के मामले में न्याय की मांग को लेकर आज जोरदार हल्ला बोल प्रदर्शन हुआ। इस दौरान सरकार से प्रत्येक मृतक बच्चे के परिवार को 50 लाख रुपए सहायता राशि देने की मांग की गई। प्रदर्शन की शुरुआत चेतन पटेल के नेतृत्व में कोलाना से बाइक रैली के जरिए हुई, जो अंबेडकर सर्कल तक पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं को संबोधित कर वे इटावा एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। लेकिन जब पता चला कि एसडीएम कोटा में बैठक है तो कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार को ज्ञापन देने से इनकार कर दिया। इससे नाराज प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच लंबी मशक्कत हुई और वे कार्यालय परिसर के बाहर धरने पर बैठ गए। करीब 4 घंटे बाद कोटा से लौटे एसडीएम हेमंत कुमार ने ज्ञापन दिया और आश्वासन दिया कि अनियमित निर्माणों की जांच कर दोबारा निर्माण कराया जाएगा। चेतावनी दी गई कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। धरना प्रदर्शन था। जनता में एक जन आक्रोश देखने को मिला सिस्टम के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ। हमारी सबसे पहली मांग ये थी कि जो झालावाड़ पिपलोदी में जो घटना घटी है, उन सभी बच्चों को 1-1 करोड़ रुपए की सहायता राशि देनी चाहिए, क्योंकि उसमें ज़्यादातर एसटी के बच्चे थे, भील समुदाय के बच्चे थे, गरीब बच्चे थे। उनके माँ बाप को 1-1 करोड़ की राशि मिले, क्योंकि जब सरकार 50-50 लाख रुपए हिट एंड रन जयपुर में दे सकती है, तो मैं समझता हूँ कि ये तो सरकार का बहुत बड़ा फॉल्ट है, सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है कि छत अगर गिर गई है तो उसके लिए पूरी जिम्मेदारी सरकार की, उनको 1-1 करोड़ रुपए देना चाहिए। पहली मांग। दूसरी मांग, जितनी भी इस विधानसभा के अंदर जितने भी भवन है, सरकारी भवन, विद्यालय भवन, आंगनबाड़ी भवन, सहकारी भवन, चिकित्सा भवन, जो भी पिछले 1 साल में बने या जो वारंटी पीरियड के अंदर अभी नवनिर्मित है बहुत सारे, तो वो अभी से ही टपकने की उनकी शिकायतें मिलने लग गई। लोग फ़ोन करते हैं झालावाड़ घटने के बाद। अभी हम यहाँ पे पीछे खड़े होकर ज्ञापन दे रहे थे, तो ये अभी इसको 5 महीने हुए एसडीएम कार्यालय को, ऊपर से छतें टपक रही थी हमारे ऊपर। तो जितनी भी भवन है जिनको 1 साल हुआ है, वो वारंटी पीरियड के अंदर है। वारंटी पीरियड में तुरंत उनकी रिपेयरिंग होनी, उनकी मेंटेनेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा जितने भी हमारी विधानसभा के अंदर न तो पढ़ाने के लिए टीचर्स है और न पढ़ने के लिए सुरक्षित भवन है, इसको लेके सभी क्षेत्र के हर गांव से यहाँ पे लोग आए जिनके अंदर आक्रोश है। ऐसी स्थिति है। गांव राजपुरा है, 12वीं तक स्कूल है, केवल 3 थर्ड ग्रेड टीचर्स उनको पढ़ा रहे हैं। नाराजगी इस बात की है कि मिली भगत से, सिस्टम की मिली भगत से टीचर्स अपनी मर्जी से डेपुटेशन लेके बैठे हुए हैं, जनता के पैसों से तनख्वाह उठा रहे हैं। वो तनख्वाह पढ़ाने के लिए है और वो बैठ के ऐसी में अपनी तनख्वाह उठा रहे हैं वहाँ पे। तो नाराजगी इस बात की है कि डेपुटेशन पूरा के पूरे निरस्त होने चाहिए ताकि बच्चों को शिक्षा मिल सके। चौथा, एसडीआरएफ फंड से हमारी विधानसभा की पीपलदा तहसील के अंदर 100 स्कूल ऐसे लिस्टेड हुए जिसके लिए 2 करोड़ रुपए, 2-2 लाख प्रत्येक स्कूल के लिए मरम्मत के लिए इस बारिश के पहले ही उनका कार्य पूर्ण हो चुका है, उनकी स्वीकृति निकल चुकी है। एसडीआरएफ फंड से वो उनका मरम्मत कार्य हो चुका। जब बारिश हुई, झालावाड़ से प्राप्त होने लगी कि ये छतें क्यों टपक रही है। जब जांच करी ऐसे स्कूल में मैंने जाके देखा तो मैंने पाया जब 2 लाख का मरम्मत कार्य हो चुका है तो ये छतें क्यों टपक रही है। घोर भ्रष्टाचार हुआ है, जनता के पैसे का दुरुपयोग हुआ है। सभी उन 2 करोड़ का कुछ भी नहीं हुआ, उनको डकाल दिया गया। ये तो पिपलोदी झालावाड़ की घटना घट गई जिससे पूरा दूध का दूध, पानी का पानी सच सामने आ गया, जिसके लिए मैंने झालावाड़ पिपलोदी की घटना घटने के बाद सीबीओ शिक्षा विभाग को मैंने लेटर लिखा कि सरकार के आदेश के अनुसार सभी जर्जर भवनों की मेरे को लिस्ट उपलब्ध करवाई जाए। उस लिस्ट में जब मेरे को उपलब्ध करवाएगी तो मैंने देखा कि इस लिस्ट में सभी उन जर्जर भवनों की लिस्ट में वो सारे नाम रिपीट थे, जितनी भी वो 2 लाख से जो मरम्मत हुई है प्रत्येक स्कूलों में। मैं कहता हूं कि वो लिस्ट में, सीबीओ की जर्जर भवनों की लिस्ट में वो नाम रिपीट क्यों हुए, जब 2-2 लाख रुपए से उनकी मरम्मत हो चुकी थी एसडीआरएफ फंड से, तो वो रिपीट क्यों हुए, वहाँ पे छतें क्यों गिर रही है, मरम्मत क्यों नहीं हुई। इसका एसडीआरएफ फंड का जितना भी पैसा, जितना भी कार्य जिसके प्रस्ताव जाते हैं, उसका एसडीएम की समिति के जरिए वो सारा का सारा प्रस्ताव जाता है। और एसडीएम की समिति ही जब कार्य पूर्ण हो जाता है तो उस जितने भी कार्य उसका निरीक्षण करती है, रिपोर्ट अटैच करती है, बिल लगाती है, तब जाके उसका भुगतान होता है। तो ये दायित्व बनता था एसडीएम साहब का कि वो इस चीज़ का जवाब दे कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार कैसे हुआ, कैसे उन्होंने बिना निरीक्षण में लापरवाही करे बिना कैसे उन्होंने बिलों का भुगतान किया। इसलिए आज हम सब यहाँ पे
एसडीएम इटावा से जवाब मांगने आए थे। क्या जवाब दिया एसडीएम साहब ने? एसडीएम साहब ने जांच का एक आश्वासन दिया है। हालांकि मैंने उनको बताया